गाइस, कौन सा अध्याय पढ़ के आपको क्या पुण्य मिलता है, या आपको कौन सा अध्याय किस लिए पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की। ज़रूरी नहीं है कि ये अध्याय आपको पूरा पढ़ना है। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप एक स्पेसिफिक अध्याय पढ़िए, उसके लिए जो निर्धारित किया गया है। दैट इज वन कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको याद रखना है, आपको कीलक जरूर पढ़ना है, कीलक स्त्रोतम याद रखो। आप जब भी कोई दुर्गा सप्तशती का पूरा अध्याय करो 1 से 13, या तो फिर आप उसको कोई भी एक अध्याय कर रहे हो, लेकिन आपको कीलक स्त्रोतम जरूर पढ़ना है, स्पेशली हर दिन जब तक आप ये पाठ कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा अध्याय आपको क्या देता है, राइट। कमिंग देयर, फर्स्ट अध्याय आपको देता है कि अगर आपको किसी भी टाइप की चिंता है या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप उस चिंता या स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए फर्स्ट अध्याय का पाठ करो। अगर आपको लीगल इश्यूज हैं, लीगल लड़ाइयाँ चल रही हैं और आपको अपने फेवर में कोई चीज़ चाहिए रिजल्ट, तो आप फिर सेकंड अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। आपको थर्ड अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए? अगर आपको अपने से शत्रु को दूर करना है या उससे फ्रेंडशिप करनी है, या फिर इतना शत्रु परेशान कर चुका है और वो एक्चुअली इल इफेक्ट्स वाला शत्रु है, तो उसका सर्वनाश करने के लिए भी आपको थर्ड अध्याय आप पढ़ सकते हो। इंटेंशन आपकी, आपको जो करना है। फोर्थ अध्याय आपको माँ की दर्शन के लिए, माँ की भक्ति शक्ति के लिए। फिफ्थ अध्याय, फोर्थ एंड फिफ्थ अध्याय माँ की दर्शन, माँ की भक्ति शक्ति के लिए होता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो फिफ्थ अध्याय का पाठ करो बार बार। ओके, नाउ कम सिक्स्थ अध्याय। सिक्स्थ अध्याय का पाठ तब करो जब आपको फियर है, शक है, आपको लग रहा है कि इसका अफेयर कहीं और चल रहा है, कुछ ऐसा है वैसा है, यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशनशिप, यू आर स्पॉइलिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। आपको लगता है कि अरे मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या मेरे को ये बीमारी हो जाएगी, मेरे को ये बीमारी है और मेरे को भगवान मार देंगे। तो ये सब फियर हटाने के लिए आप सिक्स्थ अध्याय का पाठ करो। सेवेंथ अध्याय, अगर आपको कोई कामना पूर्ति चीज है, इच्छा पूर्ति है, तो आप उसके लिए सेवेंथ अध्याय के माँ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ठीक है। एट्थ अध्याय का पाठ आपको तब करना है जब आपको किसी को वशीकरण में करना है। इट्स नॉट ओनली वशीकरण, अगर आपको मिलाप भी करना है, जैसे माँ बेटी का, बाप बेटे का, बहू और सास का, हस्बैंड वाइफ का, कोई छोड़ के चला गया है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, तो उनका मिलाप कराने के लिए, डिवोर्स रोकने के लिए, तो आप एट्थ अध्याय का पाठ करो। नाइन्थ अध्याय का पाठ आप उनके लिए करो जो घर से भाग गए हैं, या घर छोड़ के चले गए हैं, या दूर कहीं हैं और वापस नहीं आ पा रहे हैं, जैसे हम बॉर्डर्स का सुनते हैं, बॉर्डर में है अभी आ नहीं पा रहे, तो आप उसके लिए नाइन्थ अध्याय का पाठ करो, ठीक है। पुत्र कामना के लिए भी आप नाइन्थ अध्याय का पाठ कर सकते हो, इनफैक्ट 10th का भी। व्यापार सुख समृद्धि के लिए आप 11th अध्याय का पाठ करो। मान सम्मान चाहिए, लाभ प्राप्ति चाहिए, तो आप 12th अध्याय का पाठ करो। 13th अगेन भक्ति प्राप्त करने के लिए आप 13th अध्याय के माँ के